हेलो फ्रेंड, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध उत्साह की समीक्षा करेंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उत्साह निबंध बाय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य के मन में आनंद और साहस की उमंग रहती है, उसे उत्साह कहते हैं। उत्साह के निम्न लक्षण हैं। पहला, कार्य करने की तत्परता। दूसरा, आनंद की अनुभूति। तीसरा, कष्ट को सहने की भावना। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के निम्न भेद हैं। पहला, युद्धवीर। दूसरा, दानवीर। तीसरा, दयावीर। पहला है युद्धवीर। इसमें सबसे प्राचीन है और प्रधान युद्धवीर है, जिसमें आघात, पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में उत्साह का स्वरूप स्फूर्ति नहीं होता। इसमें हानि की परवाह किए बिना आगे बढ़ना तथा मृत्यु से कोई भय ना होना, इसे ही हम युद्धवीर के अंतर्गत लिया जाता है। दूसरा, दानवीर। दानवीर में अर्थ त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहन करने की क्षमता अंतर्निहित रहती है। दानवीर तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपना जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। इसी कष्ट या कठिनता की मात्रा संभावना उतनी ही अधिक होगी, दानवीर उतना ही ऊंचा समझा जाएगी। युद्ध संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं युद्ध के अतिरिक्त, जिसमें घोर शारीरिक कष्ट को सहन करना पड़ता है। प्राण हानि तक की भी संभावना रहती है। अनुबंध पान के लिए तुषार मणित अंतर्भेदी अगम्य पर्वत की चढ़ाई, ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफ़र, बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के कार्य है। इसमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता प्रवृत्ति हुए हैं, वे भी उत्साही ही हैं। किसी शुभ परिणाम दृष्टि में रखकर निंदा, स्तुति, मान अपमान आदि की परवाह न किए बिना प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले वीर या उत्साही कहलाते हैं। यह देखकर बहुत से लोग केवल उसके विरुद्ध लोभ में ही उछल कूद मचाया करते हैं। ये लोग उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए समाज में चली आ रही प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं। शुभ या अशुभ परिणाम से इनका कोई मतलब नहीं है, अर्थात समाज की निंदा, उपहास अथवा अपमान के भय से न घबराकर कल्याणकारी कार्य करते जाने अथवा शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर मान अपमान की परवाह न करते हुए रूढ़ियों को तोड़ते हुए जो आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं, वे उत्साही कहलाते हैं। कार्य के अच्छे या बुरे होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, जिसमें पहला है कर्तव्य में उत्साह सुंदर होता है, जैसे आत्मरक्षा पर
रक्षा, देश की रक्षा, देश प्रेम आदि के निमित्त साहस को उमंग देखी जाती है। और इसके अंतर्गत अकर्तव्य में अप्रशंसनीय होता है, जैसे डकैती। ये बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा समाज में बहुत थोड़ी होती है। अत्याचारी या डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ किया जाता है। उत्साह का उदाहरण निम्न प्रकार से उदाहरण इसके हैं। पहला है, यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर खुश होते हैं तो उसे उत्साही नहीं कहेंगे। यदि किसी मित्र के आने पर मित्र का खड़े होकर स्वागत करना ही सच्चा उत्साही कहलाएगा। कर्मवीर, प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग रहता है। कुछ कर्म में तो बुद्धि की तत्परता और साहस की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती है। उत्साह का उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम करती है। ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए। बुद्धिवीर दृष्टा कभी कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रों में देखने को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारो शास्त्री पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ आगे बढ़ता है और उस समय उसके बुद्धि साहस की प्रशंसा अवश्य होती है। वे जीते या हारे बुद्धिवीर समझा जाता है। कहानी का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है। उत्साह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचारात्मक मनोवैज्ञानिक निबंध है। निबंध का पार वह सूत्रात्मक ढंग से करते हैं। यथा साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। वर्ष सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। वे वीरता और उत्साह में अंतर करते हैं। साहस और प्रयत्न में केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने में ही उत्साह का स्वरूप स्पष्ट तक नहीं हो सकता, जब तक उसमें आनंद का योग नहीं होता। ये स्पष्ट करते हैं कि आनंद पूर्ण प्रयत्न ही उत्साह कहलाता है। निबंध की भाषा प्रौढ़ तथा अर्थगंभीर है। मनोवैज्ञानिक निबंध होने के कारण तत्सम प्रधान शब्दावली विचार को गूढ़ भी बना देता है, लेकिन बोलचाल के शब्दों में भी बहुतायत है, जिसमें निबंध रोचक बना है। निबंध का उपसंहार उत्तम विचार प्रधान रोचक एवं प्रेरक वाक्य से संपन्न होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।